प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री मुकेश नायक ने आष्टा में हुए आत्महत्या के मामले को राजनीतिक प्रतिशोध और अमानवीय घटना बताया। उन्होंने कहा कि मनोज परमार के बेटे ने 4 बार फोन कर बताया कि ईडी अधिकारियों ने परिवार को प्रताड़ित किया और आत्महत्या के लिए मजबूर किया। नायक ने कहा कि परमार के खिलाफ दबाव डाला जा रहा था कि वे राहुल गांधी के खिलाफ वीडियो बनाकर बीजेपी ज्वाइन करें। नायक ने सुसाइड नोट की प्रति मीडिया को जारी करते हुए इसे राजनीतिक विकृत मानसिकता का उदाहरण बताया है। जो अपनी घटिया हरकतों के लिए विख्यात है, जो कांग्रेस से गया है, जिसको मैंने अपनी पार्टी के एक नेता के टुकड़ों पर पलते हुए देखा है, वो नेता जिन्होंने आत्महत्या कर ली उनके खिलाफ बोल रहा है। अपने देश की ये परंपरा रही है कि हम जो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसके खिलाफ मर्यादा के कारण हम लोग नहीं बोलते, लेकिन जो बच्चे अनाथ हो गए, जिनकी मृत्यु हो गई, उनके पूर्व इतिहास को झूठे ढंग से परोसना लोगों के बीच में ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। और ऐसे लोगों का तो सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, जिन्हें इतनी भी तहजीब और तमीज नहीं है, समझ नहीं है कि हमको इतने महत्वपूर्ण पद पर बैठकर किस तरह की बात लोगों से करना है सार्वजनिक जीवन में। ऐसे लोगों को महत्व नहीं देना चाहिए। मैं मांग करता हूं कि उच्च स्तरीय जांच हो इस पूरी घटना की। ईडी डिपार्टमेंट के जितने भी अधिकारी वहां पर छापा मारने गए थे, सब पर क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड हो, सबको नौकरी से बर्खास्त किया जाए और उन्हें अरेस्ट किया जाए, क्योंकि सुसाइड नोट में वो सब बातें लिखी हैं जो उनके लिए जेल के दरवाजे खोलने के लिए पर्याप्त है। मनोज परमार और उनकी पत्नी की आत्महत्या पर बीजेपी नेता भगवान दास सबनानी ने कांग्रेस नेता जीतू पटवारी पर तीखा पलटवार किया। सबनानी ने कहा कि आत्महत्या या मृत्यु किसी के लिए दुखद होती है, लेकिन कांग्रेस इस दुख में भी राजनीति कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जीतू पटवारी ने पीड़ित परिवार के बच्चों को बरगला कर झूठे आरोप लगवाए। सबनानी ने पटवारी के कृत्य को निंदनीय बताते हुए कहा कि यह कांग्रेस के नकारा नेतृत्व को छिपाने का प्रयास है। उन्होंने पटवारी से असत्य बयान पर माफी मांगने की मांग की, वरना कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। आत्महत्या हो या मृत्यु हो, किसी भी परिजन का जाना दुखद घटना है। ये जो पीड़ित परिवार पर वज्रपात हुआ है, भारतीय जनता पार्टी दुख की इस घड़ी में उस परिवार के साथ खड़ी है। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि कांग्रेस पार्टी ऐसे जैसे कहते हैं कोई आपदा आ गई, कोई कठिनाई आ गई, उस पर भी राजनीति करना, उस पर भी अवसर तलाशने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, जीतू पटवारी जी कर रहे हैं। और वीडियो में साफ दिखता है कि कैसे मृतक के बच्चे को ले जाके एक तरफ बहलाना फुसलाना, उसको समझाना, फिर उससे कहलवाना। मुझे लगता है इतनी खोखली हो गई है कांग्रेस कि आप मुद्दों पर बाहर किसी बात पर लड़क सकते हो, लेकिन किसी की मृत्यु पर, किसी की आत्महत्या पर आप राजनीति कर रहे हो। आप क्या संदेश देना चाहते हो? और मैं कहता हूँ कि जिनके बारे में ये विषय आया है, उनका आप एक बार हिस्ट्री देख लीजिए। विषय किसी से जुड़ा है? आप यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय अध्यक्ष जी का नाम लेने का काम कर रहे हो। इससे ये आपका दिमाग का दिवालियापन हमको साफ दिखाई देता है कि आप किस तरह की राजनीति मध्य प्रदेश में करना चाहते हैं। मैं इनकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। जीतू पटवारी जी, आप माफ़ी मांगिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से कि आपने वहां उस बच्चे को बहला फुसला करके गलत स्टेटमेंट दिलवाया है। देखिए, उनकी जांच चल रही होगी, एक अलग विषय है, दुनिया भर के विषय चलते हैं। अब उस पर इस तरह की बातें होती हैं क्या? फिर उनके और 10 कारण होंगे मैं उसकी जांच होगी, जो भी कुछ होगा। लेकिन आप जाते हैं उनके घर संवेदना व्यक्त करने जाते हैं कि राजनीति करने जाते हैं, अवसर ढूंढते हैं कि हम यहाँ भी राजनीति करें, और वहाँ भी फिर आप भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का नाम दिलवाने का काम करते हैं। वो बच्चा वो जानता भी नहीं होगा कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। मुँह में डाला गया है, कहलवाने का प्रयास किया गया है, साफ दिखाई देता। इंदौर में विश्व एड्स दिवस के अवसर पर एक भव्य जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। यह रैली एमबाय अस्पताल के मुख्य द्वार से शुरू होकर मधुमिलन चौराहा होते हुए वापस एमबाय अस्पताल में समाप्त हुई। रैली में विभिन्न जागरूकता गतिविधियां शामिल थीं, जैसे प्रचार प्रसार, माइकिंग, पोस्टर, रेड रिबन रंगोली, तख्तियां और रेड रिबन कैंपेन।
इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BS सेतिया और इंदौर जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर शैलेंद्र जैन ने मीडिया से चर्चा की। रैली का मुख्य उद्देश्य लोगों को एड्स के प्रति जागरूक करना था। प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष इस कार्यक्रम की शुरुआत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री माननीय JP नड्डा जी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 1 दिसंबर को की गई थी और इसके बाद हमने एक पखवाड़े 15 दिवस तक विभिन्न गतिविधियां करने का निर्णय लिया था, जिसके तारतम्य में आज एक जन जागरूकता रैली निकाली गई। ये रैली एमवाय से प्रारंभ होकर डेंटल कॉलेज मधुमिलन चौराहा होते हुए वापस एमवाय पर समाप्त हुई। इसका शुभारंभ CMHO अधिकारी डॉक्टर BS सेतिया एवं एमवाय सुपरिटेंडेंट अशोक यादव द्वारा किया गया था। कितने बच्चों ने इसमें भाग इसमें इंदौर के विभिन्न नर्सिंग कॉलेज के लगभग 450 विद्यार्थी और हमारे NGO और NACP के स्टाफ ने भागीदारी की। इस यात्रा से क्या संदेश देना चाहेंगे? इस यात्रा के माध्यम से हम समाज में HIV के बारे में जागरूकता फैलाना चाहते हैं कि HIV किन कारणों से फैलता है और कैसे इससे बचा जा सकता है। कर लेते हैं, देश भर में धार्मिक स्थलों के अस्तित्व को लेकर अदालतों में बड़ी बहस छिड़ी है, जिसकी हर ओर चर्चा भी हो रही है। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को लेकर बड़ा निर्देश दिया है। धार्मिक स्थलों को लेकर देश भर की अदालतों में चल रहा है मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक इस मामले की सुनवाई नहीं हो जाती तब मंदिर या मस्जिद को लेकर कोई केस फाइल नहीं किया जाएगा। कोई भी कोर्ट किसी लंबित मामले पर फैसला नहीं सुनाएगा। 12 दिसंबर को एक अहम आदेश में कोर्ट ने निचली अदालतों को यह भी कहा कि वह किसी भी धार्मिक स्थल को लेकर सर्वे का आदेश जारी नहीं करेंगी। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि याचिकाओं पर जब तक केंद्र सरकार का जवाब नहीं मिल जाता तब तक इन पर सुनवाई नहीं होगी। मुंबई यात्रा करने वाले 400 यात्री इस्तांबुल एयरपोर्ट पर 24 घंटे फंसे रहे। उड़ान में बार बार देरी और रद्द होने के कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इंडिगो एयरलाइन द्वारा कोई आवास, भोजन, वाउचर या संपर्क नहीं किया गया। पहले उड़ान को 2 घंटे की देरी से बताया गया, फिर इसे रद्द कर दिया और 12 घंटे बाद पुनः उड़ान निर्धारित की गई। यात्रियों ने आरोप लगाया कि एयरलाइन ने उनकी सुविधाओं की अनदेखी की और किसी प्रकार की सहायता नहीं दी। इस दौरान यात्रियों को ठंड में भी इंतजार करना पड़ा।